8वीं पास मजदूर ने की 17 दिन की नौकरी, 17 दिन में ही कमा डाले 200 करोड़। घर पहुंची पुलिस तो खुला सच। योगी की पुलिस पूछती रही सवाल, घर वाले करते रहे इनकार। जब फाइल पलटी तो हरियाणा पुलिस भी घबराई। क्या मजदूरी के नाम पर किया कोई खेल? विदेशी से आया पैसा या फिर कहानी में है कोई झोल? सुनिए रिपोर्ट। हरियाणा के चरखी दादरी जिले में एक गांव पड़ता है बेरला। वहां पर रहने वाले एक मजदूर परिवार के घर जब दोपहर के वक्त यूपी पुलिस के जवान पहुंचे तो सब हक्के बक्के रह गए। पुलिस वालों ने पूछा कि आपका बेटा करता क्या है, तो घर वाले बोले मजदूर है। सुनते ही पुलिस भड़क गई, कहा कि हमें पागल समझाए क्या? एक मजदूर के खाते में 200 करोड़ कहां से आए? चलो मान भी लिया, आए तो आए, कई बार वो पैसे निकाले कैसे गए? अब ना माँ बाप को कुछ समझ आ रहा था, न गाँव वालों को। आखिर में यूपी पुलिस वापस लौट गई और हरियाणा पुलिस ने अपनी जाँच शुरू कर दी। जाँच में पता चला बेरला गाँव का रहने वाला विक्रम 2 महीने पहले पटौदी गया था। वहाँ पर एक्सप्रेस हाईवे में उसने बतौर मजदूर नौकरी ज्वाइन की। उसी कंपनी में सीनियर विवेक ने ये कहकर डॉक्यूमेंट मांगे कि यस बैंक में खाता खुलवाना होगा, उसी में सैलरी आएगी। पर 17 दिन बाद कंपनी ने नौकरी से निकाल दिया और कहा कि आपका खाता रद्द हो गया है। उस वक्त विक्रम ने कुछ नहीं किया, पर अब जब पुलिस घर पहुंची तो विक्रम के चचेरे भाई ने ट्वीट कर पूरी कहानी बताई। ये भी कहा कि यूपी पुलिस ने हमें 3 दिन का वक्त दिया है कि सब कुछ बता दो। मैंने पंचकुला थाने में भी ये जाकर कहा कि मेरा भाई 8वीं पास है, वो साइबर फ्रॉड का शिकार हुआ है, पर वो भी नहीं सुन रही है। पुलिस जो भी कहेगी सहयोग करने को तैयार हूँ, पर सवाल है कि विक्रम के खाते में पैसे डाले किसने? आखिर 200 करोड़ की भारी भरकम रकम डालने के बाद उसका ट्रांजैक्शन कैसे हो रहा है? इन सवालों का जवाब अब हरियाणा और यूपी पुलिस को मिलकर ढूंढना है। पर आपके लिए यहाँ ये जानना जरूरी है कि आप इस तरह के फ्रॉड से कैसे बचें। तो इसका सबसे आसान तरीका है आधार कार्ड। myaadhar.uidai.gov.in पर जाएं, माई आधार पर क्लिक करें, उसके बाद सर्विस ऑप्शन पर जाएं, उसके बाद चेक आधार बैंक लिंकिंग स्टेटस पर क्लिक करें। एक नया पेज खुलकर आएगा। अब आपको नए पेज पर 12 अंकों का आधार नंबर लिखना है, कैप्चा कोड भरना है, सबमिट करना है। इसे सबमिट करते ही एक ओटीपी आएगा। जैसे ही ओटीपी डालेंगे सारे खाते आपके सामने होंगे। आपको ये पता चल जाएगा कि आपके आधार नंबर से कितने खाते रजिस्टर्ड हैं। अगर आपको लग रहा है कि आपके आधार से कोई फर्जी खाता जुड़ा है तो तुरंत उस बैंक को शिकायत भेजिए, ईमेल कीजिए या फिर पोस्ट ऑफिस में भी आवेदन भेज सकते हैं। क्योंकि अगर आपके आधार नंबर या मोबाइल नंबर से कोई भी खाता रजिस्टर्ड है और उसमें कोई भी गलत काम होता है तो आप ही पकड़े जाएंगे। पुलिस शक के आधार पर आपको पकड़कर पूछताछ कर सकती है। हो सकता है कि आप बाद में छूट जाएं, लेकिन परेशानी में पड़ने से अच्छा है कि पहले ही सावधान हो जाएं। आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो बाकी लोगों तक भी पहुंचाइए, क्योंकि दुनिया जितनी तेजी से डिजिटल हो रही है उतनी ही तेजी से फ्रॉड के मामले भी बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि एक सवाल ये भी है कि आपके खाते में ऐसे पैसे कौन डालता है? तो ये पैसा किसी अवैध धंधे का हो सकता है, गलत काम में संलिप्त लोगों का हो सकता है जो अपनी पहचान छिपाने के लिए फर्जी आईडी का इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि आपको एक तरफ फर्जी कॉल से सावधान रहना है ताकि कोई आपके खाते से पैसे न उड़ा ले, तो दूसरी तरफ इस बात को लेकर भी सावधानी बरतनी है कि कहीं कोई आपके नाम पर फर्जी अकाउंट खोलकर लेन देन न करता हो।